चुके हैं जयपुर से। जयपुर से हम जा रहे हैं सीधा सांबर लेक के लिए, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स पड़ेगी। सांबर लेक जो है वो, अगर जिनको नहीं पता तो वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, और वो क्या स्पेशल है उसके बारे में वो हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। एक पिक्चर्स की ब्यूटी के अलावा और भी बहुत कुछ है वहाँ पे दिखाने के लिए। कोशिश रहेगी कि कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आपको जरूर दिखाया जाए। सुबह सुबह जयपुर की गलियों से निकले थे हम। दिल में सफ़र का जोश था, आंखों में सपनों की चमक। मंजिल थी सांबर झील, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर थी, और रास्ता मानो मिट्टी से लिखी हुई कोई कविता। लेकिन हमने अपनी तैयारी पहले स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे हमने कल बताया था आपको कि हम आज कैंपिंग करेंगे, तो हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और फिर निकल पड़े हम लोग अपनी मंजिल की। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। जयपुर से सांबर तक का सफ़र था बेहद खास। कहीं पे हरे खेत, कहीं सूखी ज़मीन की प्यास, दूर दूर तक फैले वीराने, और बीच बीच में बसी हुई कुछ बस्तियाँ, और ऊपर से ये मौसम, हल्की हल्की बारिश की बूंदें, जैसे रेगिस्तान के बीच कोई कहानी हो। वो रास्ते भी क्या खूब थे जहाँ सन्नाटा बोलता था, हर मोड़ पे जिंदगी एक नया रंग घोलता था। फिर हमें नजर आई सांबर झील। पूरे 700 किलोमीटर घर से निकलने के बाद हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं सांबर झील। तो कुछ सांबर झील का नज़ारा जो मैंने देखा है मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी। सो 1 2 3 कैसा लगा मेरा मज़ा? हाँ जी, एक्चुअली मैं जितना ही आप 4 से 5 किलोमीटर एरिया देख रहे हो, आपको यहाँ पानी नहीं मिलेगा। जहाँ पानी आया था यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी सी फीस लगा दी है। आपको ट्रेन में बैठा के बस 2-3 किलोमीटर राउंड करवाएंगे पूरी लेक का, लेकिन टिकट देनी पड़ेगी 1100 रुपये की। हाँ, और अगर पर पर्सन, एक पर्सन की 1100 रुपये। और अगर आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करनी है, जैसे मैंने करनी थी देख देख के यूट्यूब से, तो आपको थोड़ी सी जेबरीरी करनी पड़ेगी। 6000 अराउंड 6000 की फ़ीस है। तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसा है कि आप आगे जाओ 5 किलोमीटर, शकुम्भरी देवी जी का मंदिर है जो लेक के अंदर है। तो वही ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी दिखाया मंदिर, तो ये रहा मंदिर यहाँ है, आपको दिखेगा अभी वीडियो में, और कुछ नहीं मिला है। और जो मेरा कैंपिंग का शौक़ था, मुझे कैंपिंग करनी है, देखनी है राजस्थान में, या जैसे हिल्स में सब करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ करनी थी, प्लेन्स में करनी थी। कल तो मौसम अच्छा था, आज बहुत बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता कैंपिंग कहीं हो पाएगी, बट स्टिल लेट्स सी, अगर कुछ समझ आए तो। फिलहाल आप ये नज़ारे देखते हैं जैसे मैं देख रही हूँ।
एक वक्त था जहाँ यहाँ नमक की रेल दौड़ा करती थी और यह आज भी झील देश को नमक का तोहफा देती है। पानी की परतों में बसी हुई सदियों की यादें, सर्द हवाओं में घुली हुई नमक की बात। और तभी हमने देखी एक ट्रेन। दिल बच्चा बन गया और हम पहुंच गए उसके पास। इंजन के अंदर गए, तस्वीरें खींची, वो पलों का मज़ा लिया जैसे किसी फिल्म के सीन का हिस्सा बन गए हो हम। जिंदगी का असली मज़ा यूं ही पलों में छुपा होता है, ना प्लान में ना मंजिल में, बस सफ़र में खोया होता है। फिर हम चले शिकुम्भरी देवी मंदिर की ओर, जो सांबर झील के बीचों बीच स्थित है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, नज़ारा कुछ और ही था। पानी नदारत, सिर्फ रेत, सिर्फ सूनापन। हम सोच रहे थे यहाँ कैंप करेंगे, लेकिन रेत ने दिल तोड़ दिया। तो झील कभी झलकती थी आसमान की और बस एक खाली आईना बन चुकी है। शायद ये मॉनसून की कमी के कारण है, या जो ये नमक यहाँ से निकाला जाता है उस वजह से ये सूख चुकी है। तो फिर हम लोगों ने अपना सफ़र आगे बढ़ा और उसे बढ़ाते हुए हम चल पड़े पुष्कर की ओर। रास्ता था बहुत ही अलग, बहुत ही प्यारा, हमारी सोच से भी परे। हमें जैसे लग रहा था कि शायद ये राजस्थान है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ रेत मिलेगी, लेकिन हमें बिल्कुल उल्टा मिला। बारिश, मौसम, हरियाली, खुले मैदान और कहीं पर हरी भरी पहाड़ियाँ। चलते चलते काफ़ी शाम हो चुकी थी और जैसे हम लोग पुष्कर पहुँचे तो अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था और हम खोजने लगे एक अच्छा सा कैंपिंग साइट। कई जगहें देखी, कुछ सही लगी, कुछ नहीं, और फिर मिला एक कोना जो हमारे दिल को भा गया। गाड़ी पार्क की, अपने तंबू लगाए, चूल्हा जलाया और फिर बनाया एक छोटा सा घर खुले आसमान के नीचे। खाना पकाया। अभी इस टाइम रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी पुष्कर में ही हैं। हमने करी है कैंपिंग। तो आप 1 मिनट दिखाएंगे कैंप? मैं टीम को बोलती हूँ कि आप कैंप दिखाएंगे। और हमारा जो डिनर है वो रेडी है। थोड़ा क्लोजअप में दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये है आलू और मूंगरे की सब्जियाँ। ये है हमारी वर्ल्ड फेमस राजस्थान की भाटी, दाल, चूरमा, और ये है हरी मिर्च का साग। तो आ जाओ सब, मोस्ट वेलकम। पाते की, सितारों से मुलाकात की, जब तारे गवाह बने तेरी थकान की शाम के, समझो सफ़र मुकम्मल हुआ हर एक मुकाम के। तो ये था हमारा जयपुर से पुष्कर तक का सफ़र। रास्तों ने हमें सिखाया, झील ने सच्चाई दिखाई और अंत में पुष्कर ने हमें वो सुकून दिया जो हर मुसाफिर को चाहिए। कल हम पुष्कर को आपको अपनी आँखों से दिखाएंगे, अपने नज़रिए से दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे पुष्कर में क्या हमारा इतिहास छिपा है। तो इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और कल आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।